नमस्कार, महेंद्र तिवारी। यहाँ पे कमिश्नर के निर्देश पर जांच टीम 3 सदस्यीय टीम आई है, जिसमें हरिशंकर मिश्रा, माता प्रसाद जाटव और संतोष सिंह सीएमओ बैकुंठपुर हैं। जांच वहाँ चल रही है। यहाँ पर जिनकी समस्या है वो उपस्थित हैं। हम जानना चाहते हैं, महाराज जी, ये आवास फर्जी वाड़े में क्या कहना चाहते हैं? जी, वार्ड कहीं का, ज़मीन कहीं की, हमारी पट्टे की ज़मीन पे अवैधानिक तरीके से आवास दिया गया है। वहाँ पर निर्माण चालू है। स्थगन के बावजूद भी मैंने तहसीलदार को, एसडीएम को, थाना को, कलेक्टर को सबको दे चुका, और स्थगन आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य शुरू है। इस नगर निगम, नगर पालिका के नाक के नीचे रातों रात निर्माण चल रहा है। दूसरे वार्ड का पैसा दूसरे की ज़मीन पे दूसरे वार्ड में खर्च किया जा रहा है। कितना बड़ा ये बेशर्मी का धंधा है। इस मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? यहाँ जितने जो भी अधिकारी ने इसको सैंक्शन किया है, चाहे सीएमओ हो या तहसीलदार हो, जितने भी अधिकारी, पटवारी हो, जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने ऐसा कार्य देख करके, मौके का निरीक्षण करके जो भी ऐसा अनुचित कार्रवाई कर रहे हैं, सभी दोषी हैं। सभी के प्रति जांच होनी चाहिए और हमारे इसकी जो है वो वसूल होना चाहिए। इनसे पैसा वसूलना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। जांच कमेटी आई है, तो आपने जांच कमेटी से अभी आप मुलाकात किए हैं, तो कितने लोगों को प्रणामी मंदिर के ज़मीन में जो है आवास दिया गया है? जी, उसमें 4-5 लोग हैं। 5 लोगों को अभी आवास दिया गया है, जो कि किसी दूसरे वार्ड के हैं और हमारे ज़मीन पे वार्ड नंबर 11 में निर्माण कर रहे हैं अवैध रूप से। तो इसमें जो है आपने मुख्यमंत्री को भी इसके संबंध में आपने शिकायती पत्र दिया है? जी, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, थाने में दिया। मैंने संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन मैंने सीएम को भी हेल्पलाइन में मैंने दिया। अभी तक कोई भी कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से नहीं की जा रही है। ठीक, क्या नाम आपका? श्रीवती। बोला, ये आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। कितने बार आवास का फॉर्म डाली है? 3 बार डाल चुके हैं। तो यहाँ के पार्षद और सीएमओ क्या बोलते हैं? यहाँ के सीएमओ पार्षद ये बोलते हैं कि पोखरी और तालाब वाले को नहीं मिलेगा है। तालाब वाले को क्या है कि हमारे मतलब तालाब वाले के सब लोगों को मिला है, लेकिन पोखरी वाले को मतलब 10 लोग का वो है। आधे लोग को मिला है, आधे लोग को नहीं मिला है। तो जिनको आधे लोग को मिला है तो वो शासकीय ज़मीन में मिला है ना, तालाब की ज़मीन में मिला है ना? तालाब की ज़मीन में मिला है। तो आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये वो शासकीय ज़मीन है, तालाब है, इसलिए नहीं देंगे। हाँ, हम लोग को बोलते हैं कि तालाब है इसलिए आप लोग को नहीं मिलेगा। कोई पैसा वैसा भी मांगा है क्या? पैसा वैसा तो होगा है, पैसा वैसा तो हम लोग से अभी वैसे मांगे नहीं हैं पैसा, लेकिन अब हम लोग को पैसा आवास पास नहीं कर रहे हैं तलाव कारण। क्या नाम आपका? सीलू। आवास का फॉर्म डाली है? हाँ। लाभ नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं सीएमओ और पार्षद वगैरह? सीएमओ ये बोलते हैं कि आवास नहीं दिलाएंगे तुमको लोगन को। किस वार्ड का मामला है? 3 वार्ड का। अपना क्या नाम है? मंजू। आपको नहीं मिला आवास? नहीं मिला है, नहीं। कहा था? कहा थे मैं यही आपका न मिलेगा। काहे न मिले? अभी को कहा कि काहे न मिली। कहाँ अपना वार्ड कौन है? 3। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार जायसवाल, वार्ड क्रमांक 5। तो आपको आवास नहीं मिला? जी नहीं, परेशान किया जा रहा है। बस एक इनका है, डेली फॉर्म डालिए, 1000 रुपया खर्चा करिए, डेली फॉर्म डालिए और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ताकि हमारे इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? टोटल कर्मचारी और सीएमओ, जितने कर्मचारी हैं, आवास के संबंधित कर्मचारी हैं, सीएमओ हैं, टोटल भ्रष्टाचार है इसके अंदर। नगर परिषद के अंदर सुनने वाला कोई नहीं है। नगर परिषद हॉस्पिटल के ज़मीन पे आवास दे रहे हैं, नगर तालाब के ज़मीन पे आवास दे रहे हैं, खटखरा तालाब की ज़मीन पे आवास दे रहे हैं, प्रणामी मंदिर की ज़मीन पे आवास दे रहे हैं। लेकिन जो जायज़ है, जिनका लीगल है, हर तरह से गरीबों को परेशान किया जाता है नगर पंचायत के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा, भ्रष्ट सीएमओ द्वारा।
जो कितने बार आपने प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म डाले हैं? 10 से 12 बार। आज वो जो कौन से संतोष पाड़े के ज़माने से फार्म डालना, हर 2 महीने में फार्म डालना, और फार्म कचरे के बस्ते पर डाल दिया जाता है। कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को, आम जनों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है नगर परिषद मनगा द्वारा। कुमार विश्वकर्मा। नगर पंचायत के कर्मचारी हैं? हम तो कर्मचारी हैं। किस पद में हैं? हम राजस्व में हैं। आपको कब हटाया गया? हमको 25 अगस्त 2022 को प्रस्ताव करके 1 सितंबर 22 से कार्य से पृथक किया गया था, जिसमें हम हाई कोर्ट चले गए। कितने कर्मचारियों को हटाया गया? 8 कर्मचारियों को हटाया गया था, जिसमें हमको हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। स्टे के बाद हमको कोर्ट के आधार पर ज्वाइन नहीं कराया जा रहा था। जब कोर्ट के आधार पर ज्वाइन कराया गया, हम कार्यालय आते हैं तो हमको उपाध्यक्ष के द्वारा भगा दिया जाता है। कहा जाता है उपाध्यक्ष क्यों भगाते हैं? उपाध्यक्ष कहते हैं कार्यालय नहीं आओ। इसमें तो सीएमओ की जिम्मेदारी है ना। सीएमओ कुछ नहीं बोलते। सीएमओ साहब कहते हैं हम ज्वाइन कराए हैं, आप ऑफिस आओ। उपाध्यक्ष कहते हैं तुम कार्यालय नहीं आओ। अब इसी असमंजस में फंसे हैं कि हम क्या करें। हम जाएंगे पुन के हाई कोर्ट चले जाएंगे। आपका क्या नाम है? हमारा विक्रांत सिंह नाम है। क्या मामला है? कितने लोगों को हटाया गया था? 26/8/2022 को एक प्रस्ताव क्रमांक 2 से हम लोग को कार्य से पृथक कर दिया था वित्तीय भार के, और उसी प्रस्ताव क्रमांक 29 में 2 जन को उसी दिन भर्ती किया गया, और जिसके बाद हमने माननीय न्यायालय को 13/2/2023 को हमको स्थगन जारी हो गया। इसके बाद हमने लगातार यहाँ आवेदन दिया, जिसके परिपालन में हमको आपको सीएमओ साहब द्वारा 7 तारीख को उपस्थित कराया गया है, जिससे हम आते ना हमारा हाजिरी रजिस्टर बना है, ना किसी प्रकार का वो है। आते हैं चले जाते हैं। कितने कर्मचारियों को हटाया गया, उनका नाम क्या है? 7 कर्मचारी को है। विक्रांत सिंह, अर्जुन पांडे, देवेंद्र विश्वकर्मा, मनीष पांडे, महेंद्र श्रीवास्तव, और एक है नर्मदा मैत्रे, अशोक मैत्रे, नर्मदा मैत्रे। 8 लोग हैं। तो 8 में 2 को वापस पहले ले लिए थे। पहले 2 को वापस पहले ले लिए थे, और हमको आप 7 तारीख को उपस्थित, इसी 7 तारीख को उपस्थित कराया गया। अब 24 को उपस्थित कराया गया है। 8 कर्मचारियों को हटाया गया, 24 को भर्ती की गई जी। जिसमें इस मामले में क्या कहना है? इसमें जो है तो ये पीआईसी मीटिंग में पास करके हम लोगों को 2 जन को रख लिए थे, हमको और अशोक मैत्रे को। तो हम लोग काम करने लगे, फिर वेतन भी मिलने लगा। इसके बाद अभी नया प्रकरण सुनने को मिला। ये दीपक चतुर्वेदी जी अभी बताए हैं कि जो नर्मदा मतलब यहाँ काम करते थे सफाई के कार्य, तो उनका पेमेंट भी आ रहा है, और वो जबकि 2007 में ख़त्म हो गए हैं, तो पहले से उनका तनख्वाह आ रहा है। पता नहीं किसके खाते में जा रहा है, और कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, उसका पूरा रिकवरी होना चाहिए। जब आपके पिताजी 2007 में ख़त्म हुए हैं, और तब से अभी तक 26/8/22 को पीआईसी का प्रस्ताव पारित करके 8 कर्मचारियों को हटाया गया जी, जिसमें आप भी थे जी। और उसी में जो है प्रस्ताव क्रमांक 29 में 2 को रखा भी गया जी। इसके पूर्व उसी प्रस्ताव में 2 आपको भी रखा गया। जी, जी। तो इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? अब इसमें दोषी अब ऐसा कहा था कि उर्मलिया जी थे और कपूर चंद थे। तो मतलब इन दोनों मतलब मिल के हम लोगों को रखे थे पीआईसी मीटिंग में, हमको और अशोक को। तो हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। जो आपके पिताजी की मृत्यु हुई है वो नगर पंचायत के कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, तो उनको हटा दिया गया। और ये सवाल आपने नहीं किया कि सीएमओ साहब हमको जानकारी हुई कि हमारे पिताजी जो है 26/8/22 को जो है नौकरी से अलग हुए हैं, आपने हटाया है, तो उनका वेतन कहाँ जा रहा था, किसके खाते में जा रहा था, आप हमें बताइए। अभी तो हम चर्चा नहीं किए हैं सीएमओ साहब से, लेकिन ये अभी हमको सुनने को मिला था, हम चर्चा करेंगे साहब से कि मतलब उनका अभी तक तनख्वाह बन रहा है। अभी ये 2022 में अभी कटा है, तो अभी तक तनख्वाह कहाँ जाता था, किसके खाता में जाता था,
किसके माध्यम से कौन निकालता था, कौन नहीं निकालता, इसका जानकारी हम सीएमओ साहब से लेंगे।